वेलकम टू स्पोर्ट्स कंपटीशन। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद ई अपशिष्ट का परिधीय है? ई अपशिष्ट का पेरिफेरल है, परिधीय। आपके ऑप्शन है घरेलू उपकरण, ऑडियो और वीडियो उत्पाद, आईसीटी उपकरण। 1 और 2, 2 और 3, 1 3 और केवल 1, उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि ई अपशिष्ट क्या होता है। जो जितने भी घरेलू उपकरण वो बेकार हो जाते हैं तब वो ई अपशिष्ट में चले जाते हैं। उन्हें रिसाइकिल करके भी पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे टेलीविज़न, कंप्यूटर पार्ट्स, ये सब उपकरण जो है वह ई अपशिष्ट में शामिल है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। लेते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। नीचे दिए गए अपशिष्ट पदार्थों में कौन सा ठोस अपशिष्ट है के अंतर्गत शामिल नहीं है? यहाँ पे देखिए, घरेलू सुएज में ठोस और भंग सामग्री ये तो शामिल है। सिंचाई, वापसी प्रवाह या औद्योगिक निर्वहन में ठोस या भंग सामग्री ये भी शामिल है। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में कचरा, कीचड़, औद्योगिक और खनन कार्यों में ठोस ये दोनों शामिल नहीं है। यहाँ पे ई आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्माण प्रक्रिया का डाइऑक्सिन विषाक्त, अत्यधिक कार्सिनोजेनिक और विषाक्त उप उत्पाद निम्नलिखित में से किसमें मुक्त नहीं होता है? आपके ऑप्शन है प्लास्टिक, विशेष रूप से पीवीसी को जलना, इसमें भी होता है। कोयला, लकड़ी जैसे ईंधन का उपयोग इसमें भी होता है। ज्वालामुखी गतिविधियों और जंगल की आग इसमें भी होता है। क्लोरोक्स, ब्लीच जो होता है इसमें यह नहीं होता है। यहाँ पे आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है घरेलू और वाणिज्यिक इकाइयों के कचरे के पृथक्करण और प्रसंस्करण और निपटान के लिए भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया गया है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया। ये पेपर 2 में करंट अफेयर्स भी इससे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भोपाल जो है इसे भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक यहीं पे स्थापित किया गया है और यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सर्दियों में मौसम में जमीनी स्तर पर प्रदूषकों की उच्च सांद्रता निम्न के कारण होती है। आपके ऑप्शन है विकिरण उल्टा, सब्सिडेंस उल्टा, ललाट उल्टा, लैंडस्केप प्रेरित उल्टा, उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। यहाँ पे देखिएगा कि प्रदूषण मिट्टी के, धरती के ऊपरी सतह पर देखिएगा यह बहुत ठंडा हो जाता है सर्दियों के दिन में। तो यहाँ पे और यह विकिरण जो होता है वह वायु को प्रदूषित करता है। वहाँ पे धूलकण भी, आर्द्रता अधिक प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे यह प्रदूषण का स्पेशल कारण बन जाता है, क्योंकि वह उच्च सांद्रता के कारण धूलकण उस नमी में समाहित हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वह विकिरण उल्टा हो जाएगा। रेडिएशन से ही यह ऐसा संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु की विषाक्त
सल्फा हाइड्रिल समूह के साथ अभिक्रिया के कारण नहीं है। तो देखिए सल्फा हाइड्रिल समूह जो है उसमें आर्सेनिक शामिल है, आर्सेनिक कैडमियम भी शामिल है, इससे भी अभिक्रिया करता है, सीसा भी शामिल है। यहाँ पे जो क्रोमियम जो है वह क्रोमियम आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोमियम आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगद ठोस अपशिष्ट, यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, नगद ठोस अपशिष्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसमें घरेलू कचरा निर्माण और विध्वंस मलबे स्वच्छता अवशेष शामिल है। ठीक है, ये तो सही है, 100% सही है। आगे कहता है बढ़ते शहरीकरण और जीवन शैली और भोजन की आदतों के बदलाव के साथ नगरपालिका कचरे की मात्रा में तेजी से कमी आई है। कमी नहीं आई है, बढ़ोतरी आई है, तो ये गलत हो गया। आगे कह रहा है घरेलू कचरे में पुरानी बैटरी। अब देखिए पुरानी बैटरी ये सब तो हजारडस में आ जाएगा ना, तो ये भी गलत है। यहाँ पर नगर निगम का ठोस कचरा कह रहा है। अच्छा अगला देखते हैं, यह निदान मनुष्यों और जानवरों के उपचार के, ये तो मेडिकल में आ गया, मेडिकल वास्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक आंसर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लैंडफिल के लाभ नहीं है? कचरे को जब लैंड में उसको गाड़ देना, उसके अंदर मिट्टी छिड़काव कर देना लैंडफिल कहलाता है। आपके ऑप्शन है, कचरा डंप किया जाता है और गड्ढे को हर रोज़ मिट्टी से ढक दिया जाता है जिससे मक्खियाँ और चूहों का प्रजनन को रोका जा सकता है। बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि मिट्टी के मोटी परत से ढका हुआ लैंडफिल क्षेत्र साइट मतलब स्थान को पार्किंग या पार्क के रूप में विकसित किया जा सकता है। ठीक है, कचरा को ढक दीजिए, वहाँ पे एक पार्क का रूप में तब्दील कर दीजिए, यह भी सही है। लैंडफिल के माध्यम से भूजल और मिट्टी के दूषित होने के कारण लीचिंग है, ये गलत है। तो यहाँ पे लाभ नहीं पूछा है, तो यहाँ पे सी आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये लीचिंग, मिट्टी के दूषित होने के कारण लीचिंग है, ये गलत। लास्ट देखते हैं, सैनिटरी लैंडफिल अधिक स्वच्छ है और पद्धतिगत तरीके से बनाया गया है, ये बात सही है। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से पायरोलिसिस प्रक्रिया क्या है? जो कचरे हैं, पायरोलिसिस प्रक्रिया हम तो समझाए हुए थे। जो कचरे हैं उसको ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में उसका दहन करना और या ऑक्सीजन के नियंत्रण में वातावरण में जली हुई सामग्री को ये पायरोलिसिस प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन जो है वो डी जो है ये सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक एक्स सीटू बायो रेमेडिएशन के अंतर्गत आती है? यहाँ पे रेमेडिएशन के अंतर्गत वो आते हैं, जैसे कचरा हुआ, जब हम खेती करते हैं तो वहाँ पे कचरा कुछ उत्पन्न हो जाता है जो फसल के साथ, उसको हम लैंड फार्मिंग के तहत इसको क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। और फिर इसको जब लैंड फार्मिंग होती है तो यह ऊपर बाहर आ जाता है, तो एक खाद की भांति यह काम करता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है भूमि खेती, ये सही है। बायो रिएक्टर, ये भी सही है। तो यहाँ पे ई ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं
अगला क्वेश्चन में अगला सेशन से शुरू करते हैं। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।